आज का प्रेस वार्ता जो है वो विशुद्ध रूप से एमजीएम हॉस्पिटल और शुद्ध पेयजल पे हम लोगों ने इस भ्रष्ट सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता हमने बुलाई। चूँकि मैं भी इस जमशेदपुर का नागरिक हूँ, इस झारखंड का नागरिक हूँ, और जो हमारे जमशेदपुर पश्चिम के विधायक हैं, स्थानीय विधायक जी और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनके गृह क्षेत्र में एक हॉस्पिटल में इतनी अव्यवस्था है, इतनी घोर अव्यवस्था है कि जिसका कि आप लोग भी प्रेस बंधु हैं, आप लोग कभी कभी जाते होंगे या हमेशा जाते रहते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कितनी बदहाली है एमजीएम हॉस्पिटल की। तो यहाँ की जो जनता है, लोकसभा जमशेदपुर लोकसभा में लगभग 20 लाख की आबादी है, तो यहाँ के लोग कैसे अपना इलाज कराएंगे, कैसे अगर उनके घर में कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है, तो उस हॉस्पिटल में जाके कैसे इलाज कराएंगे, जहाँ पे जाने से लोगों को अपना इलाज कराने जाते हैं लेकिन वो किसी न किसी कारण से उन अव्यवस्था के कारण उनकी इलाज नहीं हो पाती है। और कभी कभी इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि आपने अभी हाल ही के दिनों में सुना होगा कि एक महिला आई इलाज कराने के लिए और वो बेड पे लेटी हुई है, उसका इलाज चल रहा है और उसी क्रम में उसके ऊपर में ऑक्सीजन का सिलेंडर गिर जाता है और उस महिला की मौत हो जाती है। तो आज के इस युग में भी अगर इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने पीछे जा रहे हैं, धीरे धीरे कितना पीछे हम जा रहे हैं। आज के युग में सारी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, सारी टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन अभी भी हम कितना पीछे हैं। और स्थानीय विधायक और स्थानीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनका इस ओर एक जरा भी ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अपना सिगुफा छोड़ते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को अपने मीठी मीठी बातों से फंसाने का काम करते हैं और फिर अपना 5 साल चाहते हैं कि हम किसी तरह से फिर हम जीत के आ जाएं। लेकिन जनता जाग चुकी है, उनको इस बार ज़रूर सबक सिखाएगी। जनता इस बार मन बना ली है, इस बार बदलाव निश्चित है। नीरज जी, जब भी आप एमजीएम के सुधार की बात आप स्वास्थ्य मंत्री पे उठाते हैं तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और कहा जाता है कि भाई सरकार तो इससे पहले आपकी थी, आपके भी मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी थे, रघुवर दास जी ने स्वास्थ्य की दिशा में राज्य में इतनी काम की कि शायद ये सरकार जन्मों जन्म तक सोच भी नहीं पाएगी। उन्हीं का देन है कि एम्स हॉस्पिटल देवघर में आया, उन्हीं का देन है कि झारखंड राज्य में 5 सुपर स्पेशलिटी का उन्होंने शिलान्यास किया, उन्हीं का देन है कि मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने शुरुआत किया था जिसको कि सरकार ने बंद कराने का काम किया। उन्होंने उनके कार्यकाल में इतने सारे काम हुए स्वास्थ्य की दिशा में जिसको कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। आप उस टाइम में जब लोग एमजीएम में आते थे, उस टाइम की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। 5 सालों में ऐतिहासिक चेंजेज आया था एमजीएम हॉस्पिटल में। आज जाके देखिए सिलेंडर गिर जा रहा है, लोग जो महिलाएं हैं गर्भ लेके आती हैं और उनके बच्चे का गर्भ में ही मौत हो जाता है इलाज के अभाव में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति में ये सरकार है। पूर्व की सरकार हमारे आदरणीय रघुवर दास जी ने स्वास्थ्य की दिशा में झारखंड में एक मिसाल कायम करने का काम किया था। दूसरा सवाल आपने पेयजल को लेकर उठाया कि भाई मानगो में हो या कई जगहों पर शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ भाई कहा जा रहा है कि मानगो के पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, अब तो फ्लाईओवर सब कुछ बन रहे हैं, तो मानगो तो बदल रहा है और एक तरफ करेंगे पीने की पानी नहीं मिल रहा, आप निजी टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं निजी टैंकर से, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है लोगों को एक फौरी तौर पे राहत पहुंचाने का, ये तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ की जनता को जो दर्द है उसको देख के हम लोगों से रहा नहीं जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम लोग, और हम लोग को हमेशा हमारी पार्टी सिखाती है कि लोगों के बीच में रहिए, उनके समस्याओं का समाधान कीजिए और सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं। उसी सेवा भाव के तहत हम लोगों ने पानी का जहाँ समस्या, हम लोग अपने टैंकरों के माध्यम से उनके घर घर तक कम से कम इतना पानी पहुँचाने का काम करते हैं कि उनको पीने का पानी मिल जाए और उनके बच्चे जो है दिनचर्या अपना कर लें और स्कूल जाएँ, पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन ये सरकार को इतनी भी चिंता नहीं है कि तत्काल जब हमारी पार्टी की जब सरकार थी, हमारे आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, 2018 में आपने देखा होगा कि मानगो में 2 टंकियों का शिलान्यास हुआ था। आज वो टंकी अभी तक नहीं बनी। क्या 5-6 सालों में ये सरकार एक टंकी नहीं बना सकती है?
अगर वो टंकी बन गई होती, इन लोगों ने बनवा दिया होता, हमारे उस टाइम के मुख्यमंत्री जी ने उसमें पैसे भी सैंक्शन कर दिए, शिलान्यास भी कर दिया, काम भी शुरू करा दिए थे। लेकिन 2019 के बाद हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन इनकी सरकार जब 5 साल होने जा रहा है अभी, इन 5 सालों में उस टंकी को बना नहीं पाए, उसको चालू नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा काम करने की नहीं है, लोगों के विकास से मतलब नहीं है, लोगों का समस्याओं का समाधान करने से मतलब नहीं है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस झारखंड को लूटने का मकसद है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना जानते हैं। इनकी पूरी पार्टी, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना होगा मंत्री जी का भी जो हमने विजुअल चलाया कि मंत्री जी कितने धमकी भरे अंदाज में लोगों को धमकाते हैं कि अगर अब तुम अभी नहीं करते हो हमारे कार्यकर्ताओं का काम, तो तुम्हें मैं यहाँ से जंगल में भेज दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक मंत्री का चरित्र ऐसा है तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों का भला होगा।